अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिजाब नावल, जिसकी राइटर हैं आमना खान। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 8th एपिसोड। ज़रमीना, उसने उसको आवाज़ दी, उसको बुलाया, जो हकीकत की दुनिया से बहुत दूर सोचों की दुनिया में कहीं गुम हो गई थी। मैं आपकी बात नहीं समझी महानूर, उसने लरजते होंठों के साथ अपनी बात की तस्दीक चाही। मेरा पूछने का मतलब ये है कि एक उस्ताद तो हमारा रूहानी बाप होता है ना, तो क्या हमें उससे मोहब्बत हो सकती है? उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, जिसकी आंखों में अब सुर्खी उतर आई थी। उसको लगा आज कोई उसको गाली दे रहा है, उसके मुंह पर थप्पड़ मार रहा है, उसको मलामत कर रहा है, भरी दुनिया में उसको जलील कर रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की, लंबे लंबे सांस लिए, खुद पे काबू रखने की नाकाम कोशिश की। ज़री, क्या कर रही हो तुम यहाँ? पूरी यूनी ढूंढ आई मैं, हीरा ने उसके पास खड़े होते हुए कहा। अच्छा ज़रमीना, हम इस बारे में फिर बात करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। वो जो उसके पास बैठी थी उसको एक गहरी ज़रब लगा के वहाँ से गायब हो गई और वो उधर ही बैठी रही जो अब कभी खड़ी नहीं हो सकती थी। यार ये क्या, इस सेमेस्टर में वजदान सर का कोई लेसन नहीं है? क्लास में सब अफसुर्दा से एक दूसरे को कहे जा रहे थे। हर कोई खफा था, इस बार उनका फेवरेट टीचर उनकी क्लास नहीं लेंगे। एक ही तो टीचर था जिसकी वजह से यूनी आने को दिल करता था, अब तो यूनी आने को भी दिल नहीं करेगा। उनकी क्लास में लगता था हम स्टूडेंट के ही जुमरे में हैं। यार उन जैसा टीचर कोई हो ही नहीं सकता। उनकी क्लास में लगता ही नहीं हम क्लास में हैं, लगता है हम अहले बैत की मोहब्बत में झूम रहे हैं। उनका अहले बैत पर बात करना, यार कितना कुछ सीख रहे थे हम उनसे। हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा था, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो खफा नहीं था। हर कोई अफसुर्दा था, हर कोई रंजीदा था, सिवाय एक शख्स के। उसने आंखें बंद की और कुर्सी के साथ टेक लगाई। शुक्र है अल्लाह जी, सर की कोई क्लास नहीं है अब हमारे साथ। अब मैं उनको देखूंगी नहीं तो वो मुझे याद भी नहीं आएंगे। उनसे दूर रहूंगी तो शायद ये दर्द, ये तकलीफ़ कम हो जाए। उनका हर वक्त मेरे सामने रहना शायद मेरी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यही है। मैं अब भी दूर रहूंगी उनसे। वो टेक लगाए एक दुख, एक दर्द के साथ सोच रही थी कि अचानक से उसकी आंखों की कोनों से पानी निकला और वो हकीकत की दुनिया में आई। सर, आप हमारी क्लास क्यों नहीं ले रहे? हानिया उसके ऑफिस में खड़ी उससे पूछ रही थी। वैसे भी वो बहाने ढूंढा करती थी, कब मौका मिले और कब वो उसके ऑफिस का दीदार करे। आज तो मौका ही बड़ा था, आज तो सारी क्लास ने इसरार किया था, सबके इसरार पे वो आज आई थी। सब यही चाहते थे वो हमारी क्लास ना छोड़े। सब ने हानिया को भेजा था उनसे बात करने को। वो भी कुछ हद तक उससे मायूस हो चुका था। अक्सर उसकी बात का जवाब हंसकर दे दिया करता था और ये बात उसके लिए बहुत थी। उसको ज़मीन से आसमान तक ले जाने के लिए उसका उससे बात करना ही बहुत था। हानिया, आप क्लास को कह दें इस दफ़ा मेरा उनके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं है तो मैं उनकी क्लास नहीं ले सकूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, उसने संजीदा से लहजे में कहा और वो वहाँ पे खड़ी उसको सुनती जा रही थी। सर, सब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी क्लास ना छोड़ें। मैं आपकी क्लास में आके खुद सबसे बात कर लूँगा। मैं खुद भी आपकी क्लास नहीं छोड़ना चाहता। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर क्लास लूँगा। उसने ये कहते हुए अपना पीसी ऑन किया और उसको देखने लगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए वो क्लास से बाहर चली गई और वो पीसी ऑफ करके कुर्सी के साथ टेक लगाए ऐसे ही कुछ वक्त तक बैठा रहा, जैसे स्टूडेंट से ज़्यादा उसको दुख। वो हमेशा छत पे बैठ के मगरिब की आज़ान सुना करती थी। उसको फजर और मगरिब की आज़ान से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी। वो हमेशा ये दोनों अजानें बहुत दिल से सुनती थी। ये दोनों वक्त उसको एक अजीब सा सुरूर देते थे। आज भी वो उतने ही दिल के साथ मगरिब की आज़ान सुन रही थी और साथ आसमान को देख रही थी, जहाँ एक खूबसूरत चांद उसके सर पे आने को था। उसको रात में चांदनी का मंजर बहुत पसंद था और जब से वजदान उसके ख्यालों पे तारी हुआ, उसको ये मंजर, रात का वक्त और चांद की चांदनी और भी खूबसूरत लगने लगे। वो छत पे बैठ के हमेशा यही सोचती थी, क्या वजदान भी इस चांद को देखता होगा? वो जब भी ऐसा सोचती उसको एक अजीब सा सुकून कल्ब मिलता। कुछ तो है जो हम साथ देखते हैं, वो ये बोलते हुए हल्का सा मुस्कुरा देती। आज महानूर की बातों से एक दफ़ा फिर उसके सोचने का ज़ाविया बदला। वो जिसको भूल जाने की दुआ मांग रही है वो उसका उस्ताद, उसका रूहानी बाप है। वो उस शख्स को कैसे सोच सकती है? महानूर ने कहा था, जो हमारे ख्यालों में हो, जिसके बगैर कुछ भी नज़र ना आए, जिसको एक नज़र देखने के लिए हम दिन रात इंतज़ार करें, तो उसको मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत मुझे, उसने वहाँ बैठे बैठे अपने कानों को हाथ लगाया, आसमान को देख के तौबा तौबा कहने लगी। नहीं नहीं अल्लाह जी, मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती, एक नामहरम से कभी भी नहीं हो सकती। वो मेरे टीचर हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, शायद तभी मेरे ख्यालों में भी आते हैं। वो मुझे अच्छे लगते हैं, तभी तो मैं उनको देखने के लिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं हो सकती मोहब्बत, मुझे कैसे हो सकती है एक टीचर से मोहब्बत?
कभी नहीं, कभी भी नहीं, वो आसमान को देख के बोलती जा रही थी। अपने मुंह पे हाथ रखे आंसू बहाते हुए वो अल्लाह से माफ़ी मांग रही थी। उसने सोचा भी कैसे कि उसको मोहब्बत हो सकती है। मैं अपने बाबा जान की इज़्ज़त हूँ, मैं मोहब्बत नहीं कर सकती। करती होंगी बाकी लड़कियाँ मोहब्बत, मगर मैं नहीं कर सकती। बाबा जान ने कितने मान से मुझे इजाज़त दी है, कितने गरूर से उन्होंने रजब भाई का रिश्ता ठुकराया है। मैं उनका गरूर हूँ, मैं उनका गरूर नहीं तोड़ सकती, मैं मोहब्बत नहीं कर सकती। अल्लाह जी मुझे ना करवाना मोहब्बत, मुझे भूल जाए सर, मैं अपने बाबा जान को कभी दुख नहीं दे सकती। मैं हार भी गई अल्लाह जी, मगर मैं अपने बाबा जान को नहीं हारने दूंगी। मैं अपनी खुशियाँ उनकी इज़्ज़त पे कुर्बान कर दूंगी। मैं भूल जाऊंगी सर को, बिल्कुल भूल जाऊंगी। बस आप मेरी मदद करें, मैं नहीं मानती हूँ मोहब्बत को, मुझ पे रहम करें अल्लाह जी। वो छत पे बैठी घुटनों पे सर रखे सिसकते हुए आज फिर उसको भूल जाने की दुआ मांग रही थी, जिसको भूलना उसके बस में नहीं था। आज फिर वो उस मोहब्बत से इनकार कर रही थी जिसका उसने कभी इकरार ही नहीं किया था। अल्लाह जी आप मुझसे कभी नाराज़ नहीं होना, मैं ये जानबूझकर नहीं करती। मुझे पता नहीं क्यों याद आते हैं वो, पता नहीं क्यों मैं उनको एक नज़र देख के अपने आप को भूल जाती हूँ, पता नहीं मैं फिर कुछ क्यों नहीं सोचती। मैं ये सब जान के नहीं करती, मुझसे खुद हो जाता है अल्लाह जी। अल्लाह जी आप तो रहम करने वाले हैं, आप तो बहुत मेहरबान हैं, आप बहुत रहीम हैं। ऐ मेरे पैदा करने वाले रब, अपनी ज़रमीना गुल पे रहम कर, उसको सब्र दे, उसको वही नूर अता कर जो रमज़ान की रातों को तूने अता किया था। मुझे माफ़ कर मेरे मालिक, दोनों जहानों के रब मुझ पे रहम कर। वो अल्लाह पाक से ऐसे मांग रही थी जैसे वो उनको याद करवा रही हो। तू रहीम है, बेशक तू मुझ पे रहम करेगा, तू करीम है। ऐसा कैसे हो सकता है तू मुझ पे करम ना करे। तू मेहरबान है, मुझको अता कर। उसने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वो रिवायत पढ़ी थी जिसमें उन्होंने फरमाया था कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए। एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और दुआ मांगते हुए वो अपनी दुआ में कह रहा था, तर्जमा, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई और माबूद बरहक नहीं है। तू ही एहसान करने वाला है, तू ही आसमानों और ज़मीन का बनाने और पैदा करने वाला है। ए बड़ाई वाले और करम करने वाले, मेरी दुआ कबूल फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो इसने किस चीज़ से दुआ की है? इसने अल्लाह से उसके उस अस्म आज़म के ज़रिए दुआ की है कि जब भी उसके ज़रिए दुआ की जाएगी अल्लाह उसे कबूल कर लेगा, और जब भी उसके ज़रिए कोई चीज़ मांगी जाएगी उसे अता फरमा देगा। वो भी आज अल्लाह पाक से ऐसे ही मांग रही थी, उनके आगे हाथ फैला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, या अल्लाह मुझे भूल जाए। सैयद वजदान हुसैन शाह हाफ टी शर्ट ट्राउज़र पहने, हाथ में चाय का कप पकड़े वो अपनी बालकनी में खड़ा उसको सोच रहा था जिसको आज उसने देखा था। उसने इतने अरसे बाद उसको देखा था जिसको वो दुआओं में मांगता था। वो आज भी वैसी ही थी जैसे उसने पहली बार उसको देखा था, वैसी ही हिजाब में, पर्दे में, बाहया। वो इतने अरसे बाद आज भी उसको अपने सामने हराने की फुर्सत रखती थी। वो आज भी उसको सिगरेट के नशे में मदहोश करना जानती थी। उसका हिजाब में होना आज भी उसको अंदर से एक सुकून और एक इत्मीनान देता था। उसने चाय का एक घूंट लिया, आंखें बंद की, उसका हिजाब में छुपा चेहरा उसके सामने आया। उसकी आंखों की उलझन उसके सामने घूमी। उसने आज उसकी आंखों में बेचैनी देखी थी। वो क्यों बेचैन थी? क्या हुआ है ऐसा? वो तो हमेशा से शरारतें करती थी, हमेशा से आंखों में एक चमक लिए फिरती थी, फिर एकदम से कैसे बदल गई? क्यों वो सबसे अलग खड़ी थी आज? उसने आंखें खोली और इधर उधर टहलने लगा। अब उसकी सोचों के अलावा भी एक चीज़ उसके साथ थी। उसने चाय का कप वहीं छोड़ा और सिगरेट निकाला और उसका कश लेने लगा। या अल्लाह मेरी मलका को जो भी परेशानी है हल कर। मौला बेशक तू हर मुश्किल हल करने वाला है। वो फिर से बालकनी में आया, चेहरा आसमान की तरफ किया जहाँ पे एक खूबसूरत चांद चमक रहा था, और दुआ मांगी। उसकी उलझी आंखें उसको बेचैन कर रही थी और वो सिगरेट के कश पे कश लगाए जा रहा था। शायद वो क्लास से बाहर खड़ी थी तब ही परेशान थी, तब ही उलझी हुई सी थी। वो वहीं खड़े खड़े खुद को तसल्ली देने लगा। कुछ वक्त वहाँ पे खड़ा होने के बाद वो अलमारी के पास आया और डायरी ली और फिर से वहीं चला गया। बालकनी में उसने एक कुर्सी रखी हुई थी। वो उस कुर्सी पे बैठकर चांद को देखते हुए उस डायरी पे लिखता था जो उसकी मलका की मलकियत थी। वो रात को सोने से पहले कुछ न कुछ उसके लिए लिख के सोता था। जब वो उसके लिए लिखता उसको एक अजीब सी खुशी मिलती। जब मेरी मलका मेरे पास आएगी मैं रोज़ रात को उसको पढ़कर सुनाया करूँगा। उसको बताऊँगा ये हिजर की रातें मुझ पे कैसी गुजरी हैं। उसको बताऊँगा मैंने एक एक लफ्ज़ उस चांद को गवाह बना के उसके लिए लिखा है, और न जाने मैंने उस एक एक लफ्ज़ को कितनी बार पढ़ा है। उसने डायरी खोली, आंखें बंद की। उसका सरापा उसकी आंखों में घूमा। उसकी खूबसूरत आंखें उसकी आंखों में आईं। उसका हया से भरा वजूद उसके सामने आया। उसने चांद को देखा। क्या तुम मेरी मलका से भी खूबसूरत हो? लोग तुम्हारे लिए लिखते हैं और मैं तुम्हारे सामने अपनी मलका के लिए लिखता हूँ। मेरी मलका इस चांदनी से ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी आंखें इस रात से ज़्यादा गहरी और खूबसूरत हैं। वो चांद को देख के उससे बातें कर रहा था। उसके सामने अपनी मलका की शान में कसीदे पढ़ रहा था कि उसकी लबों पे एक मुस्कुराहट आई, आंखों में चमक उतरी। उसने डायरी खोली और लिखने लगा।
यार यूनी में कोई फंक्शन है, सर वजदान ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम उनके साथ हेल्प करवाएं। हानिया ने क्लास में खड़े होते हुए कहा जैसे कोई ऐलान कर रही हो। सर वजदान कुछ कहें और हम उनकी हेल्प ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? सब क्लास वाले पुरजोश थे कि उनको सर वजदान की हेल्प करवाने का मौका मिलेगा, उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। सबने बहुत खुशी से हामी भर ली। बस वही चुप अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उसको तो उनके सामने भी नहीं आना था, फिर उनके साथ काम करना एक अलग बात थी। वो तो उससे दूर भागना चाहती थी, फिर उसके करीब कैसे रहती। अस्सलाम वालेकुम। वो सोचों में ही गुम थी कि वो क्लास में आया। आज उसने ग्रे जीन्स के ऊपर ब्लैक कोट पहन रखा था। सर्दियाँ अपने अरूज पे थीं और उसको सर्दी लगती भी कुछ ज़्यादा ही थी। वो हर तरह से खुद को कवर रखता था ताकि सर्दी उस तक ना पहुंच सके। उसने आते ही सबको सलाम किया। वालेकुम सलाम सर। सब ने बहुत पुरजोश तरीके से जवाब दिया। मैं आपसे बात करने आया हूँ, कल फंक्शन है यूनी में, आपके डिपार्टमेंट का नहीं है। आप लोग मेरी मोस्ट फेवरेट क्लास हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप लोग हेल्प करवाएं और आप लोग भी कल हमें ज्वाइन करें। उसने बगैर किसी तमहीद के अपनी बात की। और जो जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं वो आ जाए, उनको बता देता हूँ हमने क्या करना है। सब खुशी खुशी उसके साथ जाने को तैयार हो गए, सिवाय उसके। वो वहीं पे चुपचाप बैठी रही, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, उसको कोई दिलचस्पी ही नहीं। सर आप हमें यहीं बता दें, हम यहाँ पे ही कुछ डेकोरेशन का काम कर लेते हैं, इरम ने उसके पास आते हुए कहा। ठीक है, मैं यहाँ ही आपको मटेरियल ला देता हूँ, आप सब यहीं पे काम कर लें, फिर जब तैयार हो जाए सब तो हम हाल में लगा देंगे। ये कहता हुआ वो वहाँ से चला गया और कुछ देर बाद हाथ में चार्ट और बाकी सारी चीज़ें लेके आया जो उसको लगानी थी। वो सबको एक एक चीज़ निकाल के बताता रहा, यहाँ से ऐसे करना है, ऐसे काटना है। सब बहुत गौर से उसको देखने लगे जैसे समझ रहे हों उसकी कही हुई एक एक बात। उसके वहाँ से जाते ही सब ने काम शुरू कर दिया सिवाय उसके। उसने तो देखा तक नहीं था क्या करना है, उसने तो सुना भी नहीं था वो क्या कह कर गया है। वो नज़रें झुकाए बस बैठी रही, जैसे बस उसका वजूद ही वहाँ पे हो और वो कहीं दूर किसी और जगह हो। सब काम करने लगे और जल्द ही उकता भी गए। जो उसके सामने कुछ देर पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहाने बना के क्लास से बाहर जाने लगे। अब बस 4-5 लोग ही थे जो क्लास में मौजूद थे। वो बार बार वहाँ आता और काम को एक नज़र देखता। उसको अपने हर काम में परफेक्शन चाहिए होती थी। वो हर काम ऐसे करता था जैसे कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआओं के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।